বিশ্বের কাছে দেশের মাথা হেট করেছে মণিপুরে গিয়ে বিজেপিকে নিশানা বিরোধী জোটে। হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সদস্য তথা লোকসভার কংগ্রেস নেতা অজিত চৌধুরী। দুই আদিবাসী মহিলার সঙ্গে বর্বরচিত ঘটনা বিশ্বের কাছে ভারতের সম্মান হেট করে দিয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। সেই সঙ্গে রাজনীতি করতে বিরোধীরা মণিপুর গেছে বলে যে অভিযোগ করেছে বিজেপি, তাও নস্যাৎ করেছেন বহরমপুরের সাংসদ। তার মতে মণিপুরের মানুষ বিজেপি সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। মণিপুরে দাঁড়িয়ে অদিত ঠিক কি বললেন শুনে নেব। आज मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 संसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे संसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बात और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहब खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है, उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। हमारे सारे मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते, हिल के लोग वैली नहीं आ पाते, राशन खाना दवाई सारे चारा बंद हो चुके हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं और हमारी सारे बात मानते हुए राज्यपाल साहिबा सहमत जताते हुए सबको एक साथ एकजुट होकर ये मणिपुर की समस्याओं को हल निकालने के लिए कदम उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ये उनकी तरफ से हमें कहे गए। हम भी सहमत जताए और अगले दिन हम भी मणिपुर की मसला समाधान करने के लिए केंद्र की सरकार पे सदन में मौका मिलते ही अपनी तरफ से हम दबाव डालेंगे। सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार की जो खामियां हमें देखे गए, यहाँ की आम लोगों को जो सरकार के खिलाफ जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर हम रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके ये सदन चलाने की अपील भी कर रहे हैं आप लोगों की बदौलत हमारे हिंदुस्तान की सरकार को, जो ज्यादा देर ना करते हुए हमारे अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारते हुए जल्द से जल्द मणिपुर की हाल निकालने के कोई चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की हाल दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारे देश की हमारे सिक्योरिटी की खतरा पैदा होते जा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर सब मिलके हम प्रयास करेंगे, यही हम कह के आज 21 मेंबरों ने जो डेलीगेशन लाए थे, हम गवर्नर साहिबा को ये बात रखे हैं। মণিপুরে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব ঠিক কি বলেছেন শুনে নেব। Because coming from northeastern states, one has that feeling that people will forget us, in the parliament. So I think that was very reassuring for us, because you see BJP says, oh, photo op. BJP will say, look, there is disruption in parliament. That BJP will say, oh, look, they don't want to debate it. But I hope that the people of Manipur understand that the alliance of parties under the banner of India stand with you, and we will fight till the last day of the session to make the Prime Minister accountable to the state of Manipur. মণিপুরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যসভার আপ সাংসদ সুশীল কুমার গুপ্তা। চলুন শুনে নেই তিনি কি বললেন।
But since all the relatives are here only, they have been staying at They are Kampong for some afraid. time. They are afraid to go their home. All the houses are burned and many of all of them have been displaced. So at that time, children, all one aged one, they were evacuated there. But some of the volunteers, they were there guarding the village. So You study in a school. school Nakayam. Since how long the school are closed? From the day of The violence started, yeah. I think it's been 3 months. 3 months. Yeah, the school, You're not going all the schools are since last closed. 3 months. Yeah. Okay.